ओम शांति 25/12/89। बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े दे बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्त। इससे बड़ी गिफ्ट और क्या दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं, और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फखुर में रहते हो। फखुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फखुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं।
अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक ही इस युग में मिलते हैं। इस एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बन गए तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी करन करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग की गाडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताए आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। ये कल्प वृक्ष की निशानी है। अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता, आदिनाथ ब्रह्मा है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव हैं।
आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हैं ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन पहुँचे हुए हैं, वो भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा सदा खुशी में उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो ना। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार और कराने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे, भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के साथी, सदा साथी आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। पूना बिदर ग्रुप से। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज करेगा, और जो कमज़ोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगा। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई ना।
यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी ना। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हों, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है। जो खुश रहते हैं, बाहर अभिमान से ना भी बोलें, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या भी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप से। इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना। इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होनी चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अभी और सब मेरा मेरा खत्म। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो? मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो? जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो सदा गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। वैरायटी ग्रुप। सदा अपने को भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबूदार पुष्प है रूहे गुलाब। तो आप हो रूहानी गुलाब, जो चारों ओर रूहानी खुशबू फैलाते हो। खुशबू स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर कहाँ बदबू होगी तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। खुशबू होगी
तो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी खुशबू सभी को आकर्षित करती है। ऐसे रूहानी गुलाब होना, गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ तो नहीं है। गुलदस्ता बनाते हैं तो पहले कांटा लगा निकालते हैं ना, कांटा वाला गुलदस्ता नहीं बनाते, कांटे निकाल कर साफ करके फिर गुलदस्ता बनाते हैं। किसी भी देवता के आगे पुष्प चढ़ाएंगे तो पहले साफ करेंगे फिर भेंट करेंगे। आप भी रूहानी गुलाब बाप के आगे वैरायटी रूप में, गुलदस्ते के रूप में हो। भक्ति मार्ग में भी यहाँ की रस्म चलती रहती है। आप रूहानी गुलाब बाप के आगे अर्पण हुए हो, इसलिए देवताओं को भी पुष्प ही अर्पण करते हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी कर्मेंद्रियों से दूर होने वाला नहीं, कभी भी रूहानियत से दूर होने वाला नहीं। जैसे फूल में खुशबू समाई हुई होती है, अलग नहीं होती, ऐसे आप लोगों में रूहानियत की खुशबू समाई हुई हो, आर्टिफिशियल बाहर की नहीं समाई हुई है। या कभी कभी खुशबू डाल देते हो, आप खुशबूदार बनते हो। इसलिए मंदिरों में आपके जड़ चित्रों के आगे भी सदैव खुशबू जलाएंगे। कोई भी मंदिर में अगरबत्ती कितने प्यार से जलाते हैं, अगर मंदिर में खुशबू नहीं तो कहेंगे यहाँ का पुजारी अच्छा नहीं है, मंदिर का वातावरण नहीं है। तो ये खुशबू क्यों रखते हो, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? क्योंकि आप खुशबूदार बनते हो। तो ये नशा है कि हमारे ही चित्र हैं। हर एक समझता है कि ये मेरे चित्र हैं, एक नहीं सभी चित्र आपके हैं। पांडव क्या समझते हैं? हनुमान, गणेश ये आपके चित्र हैं। आप में हनुमान व गणेश कौन है? सभी गणेश हो। गणेश अर्थात विद्यापति, जो नॉलेजफुल हैं वो विद्यापति अर्थात गणेश हैं। और हनुमान अर्थात जिसके हृदय में सिवाय बाप के और कोई नहीं, सेवाधारी भी हैं और हृदय में बाप समाया हुआ है। तो ऐसे हो या दिल में कभी कभी और कोई आ जाता है। माताओं के दिल में क्या है? अगर पोत्रा धोत्रा है, पोत्रे धोत्रे प्यारे लगते हैं ना, या तो पोत्रा भी पोत्रे धोत्रे प्यारे लगते हैं ना, या पोत्रा भी बाप है तो धोत्रा भी बाप है। सब कुछ बाप को बना दिया तो याद नहीं, तो कोई याद नहीं आएगा। अगर नहीं बनाया है तो याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं सर्व संबंध से याद करो। अच्छा, डॉक्टर्स के प्रति सभी के डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि भटक तो नहीं गई, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिलती है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है, उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता। ऐसे तो नहीं गीत बजे, लाल बत्ती जले तब ही मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है।
अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये तो अपना है। अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश विदेश को भी आकर्षित किया है ना, विदेश तक खुशबू पहुंची है ना। कोई भी काम करे शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितनी तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती। मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की। ज्ञान का चक्कर लगाओ और चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्कर चलता जरूर है। आप सुदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिस समय मन नहीं लगता, सरकमस्टांस हैं या ये वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो ना, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। तो अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारा कल्प में ढूंढ करके आओ, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वो भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, अपने को बड़े ते बड़ा खुश नसीब अनुभव करते हो। आप जैसा खुश नसीब और कोई है? जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है, उसकी क्या निशानी होगी? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला संपन्न होता है। कोई विद्या में, पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसकी नसीब बहुत अच्छी हो। अच्छे नसीब की निशानी वो हर बात में संपन्न होगा, कमजोर नहीं होगा, बहादुर होगा। तो आप सभी खुश नसीब हो ना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं अनाहत शब्द चलता रहे। तो अनाहत शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की? सदा खुशी के गीत स्वतः ही बजते रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। वो कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक भी होगा तो भी बैटरी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम चलाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कभी खत्म होती है? अविनाशी गीत है, इसलिए अनहद है, अर्थात हद नहीं है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है? और काम ही क्या है? गाओ और नाचो। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही है ना।
बाप की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान है व धारणा है। नाचो गाओ ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके खाना नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया, उसमें ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। तो क्या करना है? खाओ, नाचो और गाओ। मेहनत से छुड़ा दिया ना, नहीं तो कितनी मेहनत करते। प्राणायाम चढ़ाओ, एक ही मूर्ति को देखते रहो, मन में अमन हो, मन अमन करो। कितनी मेहनत कराते हो आप लोगों ने बाप को, आप लोगों ने मन को बाप की तरफ लगा दिया, बस विजय कर दिया, मन को सुमन बना दिया, दमन नहीं किया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन का भटकना बंद हो गया। जब तक ठिकाना नहीं होता तब तक भटकना होता है। ठिकाने का मालूम हो फिर कौन भटकेगा? अगर फिर भी भटके तो कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। आपका दिमाग तो विशाल हो गया, दुरांदेशी विशाल बुद्धि हो गए। इतनी विशाल बुद्धि हो जो आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जानते हो, तो सदा यही याद रखना कि खुश नसीब हैं। कभी कमजोर नहीं बनना, कमाल करने वाला बनना है। आधा कल्प तो कमजोर रहे, अभी कमजोर क्यों रहें? तो जो भी संकल्प चले, बोल निकले या कोई भी कर्म हो तो चेक करो, कमाल का है, कमजोरी का तो नहीं है। हर संकल्प बोल में कमाल का अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति।